वर्क डन बाई स्प्रिंग। क्या भाई? वर्क डन बाई स्प्रिंग। स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन। स्प्रिंग के द्वारा जो करा गया वर्क डन होता है वर्क डन बाई स्प्रिंग। स्प्रिंग के द्वारा जो करा गया वर्क डन होता है, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बच्चों को और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इस पॉइंट को हम लोग यहां पे ले रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो ध्यान से समझो। वर्क डन बाई स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग है जिसको करा हम लोगों ने कंप्रेस। क्या करा भाई? कंप्रेस करी जा रही है, कंप्रेस करी जा रही है अभी। देखो ध्यान से समझो, ये एक स्प्रिंग है। ये क्या है बेटा? एक स्प्रिंग है भाई। ये एक स्प्रिंग है, इस पर इधर की ओर फोर्स लगाया हम लोगों ने, एफ एक्सटर्नल। इधर की ओर फोर्स कितना लगाया? एफ एक्सटर्नल। समझ रहे हो? कितना डिस्प्लेस कर दिया? मान लिया पहले स्प्रिंग यहां तक थी, यहां तक थी, इसको हमने डिस्प्लेस कितना कर दिया? एक्स। पहले जो स्प्रिंग थी वो यहां तक थी, हमने एफ एक्सटर्नल लगाया और एफ एक्सटर्नल लगा के इसको कंप्रेस कर दिया एक्स। गौर करना आप लोग, क्वेश्चन अभी स्टार्ट नहीं करे हम लोगों ने, बस एक छोटी सी कंफ्यूजन में यहां पे दूर करना चाह रहा हूं, जिससे थोड़े क्वेश्चन जब करें तब स्मूथनेस बनी रहे। क्या पढ़ रहे? वर्क डन बाई स्प्रिंग। क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। कितना फोर्स लगा कंप्रेस करा? एफ एक्सटर्नल लगा के कंप्रेस हमने करा। कितना कंप्रेस कर दिया? एक्स। अब जैसे ही कंप्रेस करेंगे, बताओ यहां पर स्प्रिंग फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? स्प्रिंग कंप्रेस हुई है, स्प्रिंग कंप्रेस हुई है तो स्प्रिंग की नेचर होती है, नेचुरल लेंथ में वापस जाना चाहती है। यस और नो? बोले वैसे देख लो, या फिर वो डायलॉग बताया था, पास आते हैं तो आने नहीं देती और दूर जाते हैं तो जाने नहीं देती। तो पास आ रहे हैं तो ये स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी बताओ? इधर की ओर। कहने का मतलब स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इधर की ओर और यहां पर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी इधर की ओर। कंप्रेस हुई है स्प्रिंग, कंप्रेस हुई है तो वापस से एक्सपेंड होना चाहेगी, वापस से एक्सपेंड होना चाहेगी तो इधर की ओर स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। ठीक है बेटा? अब देखो आगे हम लोग यहां पे फाइंड करना चाह रहे हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग। क्या? वर्क डन बाई स्प्रिंग ड्यूरिंग कंप्रेसिंग। गौर कर लेना, मैंने इतनी बड़ी लैंग्वेज बहुत सोच समझ के लिखी है, ध्यान देना। वर्क डन बाई स्प्रिंग ड्यूरिंग कंप्रेसिंग। ठीक है बेटा? मुझे एक बात बताओ, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? के एक्स। स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होता है? के एक्स। होता है कि नहीं होता है? के एक्स होता है स्प्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स। के क्या है यहाँ पर? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। कितना कंप्रेस होगी स्प्रिंग? एक्स। कितना कंप्रेस होगी? एक्स कंप्रेस यहाँ पर ये हो गई। एक्स कंप्रेस होगी तो के एक्स फोर्स ये लगाएगी। के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है? इसकी भी यदि कोई कंफ्यूजन हो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इसके लिए एनएलएम में बहुत ज्यादा डिटेल में करवाया गया है। तो यहां पर ये स्प्रिंग देखो के एक्स और के एक्स फोर्स लगाए। यस और नो? बताओ फोर्स वेरिएबल की कांस्टेंट। फोर्स वेरिएबल की कांस्टेंट वेरिएबल, जैसे जैसे फोर्स लगेगी वैसे वैसे एक्स चेंज होएगा और एक्स चेंज होएगा तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या होएगा? चेंज होएगा। जब फोर्स वेरिएबल है तो मुझे ये बताओ कि मैं ये कंसेप्ट उठाऊं कि ये कंसेप्ट उठाऊं? ये वाला उठा दे। ठीक है जी। तो यहां पर देखो इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर मैंने लिख दिया, डीएस वेक्टर मैंने लिख दिया। कोई डाउट हो तो बोल दो, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो। कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर, इस पॉइंट की बात कर लो, इस पॉइंट की। यस और नो? देखो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है? के एक्स। किसके द्वारा वर्क डन फाइंड कर रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स द्वारा। तो ये वाला के एक्स यूज लेंगे कि एफ एक्सटर्नल यूज लेंगे? के एक्स यूज लेंगे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फाइंड कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स काम में लेंगे। तो फोर्स कितना हो गया? के एक्स। किधर की ओर लग रहा है? किधर की ओर लग रहा है? इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। बोले सर इसी पॉइंट की बात क्यों करी? उस पॉइंट की बात करो, उसमें भी आंसर वही आएंगे, उसमें भी आंसर वही आएंगे। देखो इस पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं, बताओ फोर्स किधर लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं। स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर? इधर की ओर। इधर की ओर बोले तो
आई कैप, इधर की ओर बोले तो माइनस आई कैप, इधर की ओर जे कैप, माइनस जे कैप, के कैप, माइनस के कैप। बोले तो देखो ये किधर की ओर जा रहा है, इधर की ओर, इधर की ओर, यस और नो, इधर की ओर। क्या हो जाएगा, आई कैप। ये एफ वेक्टर लिख दिया मैंने। डीएस वेक्टर, याद करो डीएस वेक्टर को क्या लिखते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यस और नो। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज्यादा इजी भी कर सकता था, बहुत ज्यादा इजी, 30 सेकंड में आंसर निकाल सकता था, लेकिन उस तरीके से इसको नहीं करा, क्योंकि हम लोग दरअसल तैयारी किसके कर रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करें, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चन कर ले, उसके लिए हम लोग इसी तरीके से करेंगे इसको। समझ रहे हो क्या इस बात को? देखो डीएस, डीएस कितना हो जाएगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। समझ रहे हो क्या इस बात को? कितना हो जाएगा यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट करो, क्या करो बेटा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट याद है क्या आपको? आई को आई वालों से कर दो, जे को जे वालों से कर दो, के को के वालों से कर दो, और बाकी सबको भूल जाओ। आई को आई वालों से, जे को जे वालों से, के को के वालों से, और बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल जाओ। ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आई को आई वालों से करो, कितना हो जाएगा, के एक्स डॉट डी एक्स। आई को आई वालों से कर दिया, अब क्या करना है, बाकी सबको भूल जाना है, बस खत्म हो गया मामला। और वैसे सही तरीके से बताएं तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, तो के एक्स डॉट डी एक्स। आई डॉट जे क्या होता है, 0, आई डॉट के क्या होता है, 0, इसलिए इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करा तो वो तो 0 हो गया, इतना बच गया, और क्या है। कितना कंप्रेस करा, यहां से स्टार्ट करा और यहां तक लेके आए, यहां से स्टार्ट करा और यहां तक लेके आए। बताओ 0 से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 0 से x कितना हो जाएगा बताओ, k का तो k, x का पावर 1 मान सकते हो, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x। तो ये नीचे वाला 1/2 तो इधर आ गया, हाफ हो गया। एक चीज छोटी सी और, यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट भूल गए हम लोग, देखो गौर करना, फोर्स किधर लग रहा था बताओ, के एक्स की डायरेक्शन किधर की ओर थी, इधर की ओर। गौर करना, के एक्स की डायरेक्शन, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की बात करें, के एक्स की डायरेक्शन किधर की ओर थी, इधर की ओर। यस सर कि नो सर? तो मैंने आई कैप लगा दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है बताओ, इधर की ओर। डी वाई की वैल्यू 0 है वैसे भी, यहाँ पे जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कौन सी एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग। डी वाई कितना है, 0, ये कितना है, 0, ये तो वैसे भी 0 हो जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो इस पॉइंट की, ये पॉइंट किधर जा रहा है बताओ, इधर की ओर जा रहा है, यस और नो। इधर एफ एक्सटर्नल लगाकर, एफ एक्सटर्नल लगाकर किधर डिस्प्लेस करा जा रहा है, इधर की ओर। कहने वाला इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस, क्या आएगा, माइनस। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, x² / 2, और लिमिट भी कहां, 0 से x ही है, तो ये क्या हो गया, kx²। ये क्या हो गया, वर्क डन बाई स्प्रिंग हो गया, वर्क डन बाई स्प्रिंग। कितना हुआ, -½ kx², -½ kx²। क्या करा जा रहा है, कंप्रेस करा जा रहा है, करा जा रहा है, कंप्रेस करा जा रहा है स्प्रिंग को, किससे, एक्सटर्नल फोर्स, एफ एक्सटर्नल से स्प्रिंग को कंप्रेस करा जा रहा है एफ एक्सटर्नल से। तो स्प्रिंग फोर्स यहां पर अपीयर हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स अपीयर हो रहा है, तो जब अपीयर ही हो गया तो कुछ ना कुछ वर्क तो करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा, कुछ ना कुछ वर्क करेगा। कितना वर्क करेगा, -½ kx²। तो यदि समझ में आया तो मुझे ये बताओ, ये वर्क किसने करा, स्प्रिंग फोर्स ने करा। कब करा, जब कंप्रेस करा जा रहा था, जब कंप्रेस करा जा रहा था तब वर्क करा, तब ये इतना वर्क करा। तो बताओ स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, लेकिन अब तक जो बताया उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव ही होता है, उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव ही होता है। देखो दूसरा पॉइंट ध्यान देना यहीं पर, अब की बार स्प्रिंग को क्या करा जा रहा है बताओ, इलोंगेट करा जा रहा है,
क्या करा जा रहा है, इलोंगेट करा जा रहा है बाई एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इलोंगेट करा जा रहा है। गौर कर लेना, क्या करा जा रहा है, इलोंगेट। जब कंप्रेस करा जा रहा था तो वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना आया, वर्डिंग पे गौर कर लेना। यहां पर ये वर्क डन बाई क्या है, स्प्रिंग। कब है, कंप्रेशन के दौरान, जब कंप्रेस करा जा रहा है। कैसा आया, नेगेटिव है। क्या एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन है, नहीं, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन नहीं है। फोर्स ही तुमने स्प्रिंग फोर्स लिखा है, फोर्स ही क्या लिखा है, स्प्रिंग फोर्स। तो ये किसके द्वारा वर्क डन है, स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन है। यस और नो। फिर से क्या पढ़ रहे, अब की बार क्या पढ़ रहे, इलोंगेट करा जा रहा है, किससे, बाई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है भाई, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान देना, गौर करना आप लोग, यही का यही समझ लेना, घर पे जाके जरूरत ना पड़े। इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, एफ एक्सटर्नल। क्या लग रहा है, एफ एक्सटर्नल। इधर की ओर लग रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के। मान लिया स्प्रिंग क्या होगी भाई, इलोंगेट। यहीं तक थी स्प्रिंग, मान लिया पहले, कितनी इलोंगेट होगी, एक्स। यस और नो। स्प्रिंग की ये क्या है, नेचुरल लेंथ। क्या है बेटा, नेचुरल लेंथ। पहले स्प्रिंग इतनी थी, अब इधर की ओर फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या होगी, इलोंगेट होगी। कितनी इलोंगेट होगी, एक्स। यस और नो। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इलोंगेट हो गई। जब इलोंगेट हो गई स्प्रिंग तो ये वापस से कंप्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कंप्रेस होना चाहिए। यस और नो। कंप्रेस होना चाहिए तो इधर यूं फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, स्प्रिंग यूं फोर्स लगाएगी। बेसिक नेचर होती है स्प्रिंग की, यूं ये फोर्स लगाएगी। कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स, वो स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू इलोंगेशन या कंप्रेशन। कितना इलोंगेशन हो चुका, ध्यान दे लेना अच्छी तरीके से। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी है, एल नोट। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, के एक्स। कितना फोर्स लगाया, एफ एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल। कितना इलोंगेशन हो गया, एक्स। तो स्प्रिंग फोर्स कितना हुआ, के एक्स। कोई डाउट, क्लियर। क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग, वर्क डन बाई स्प्रिंग, बाई स्प्रिंग ड्यूरिंग इलोंगेशन। इलोंगेशन के दौरान, ड्यूरिंग इलोंगेशन कितना हो जाएगा, ड्यूरिंग इलोंगेशन स्प्रिंग फोर्स द्वारा वर्क डन फाइंड करने जा रहे हैं। ये पॉइंट पकड़ लें यहाँ पे एक, ठीक है जी, ये पॉइंट हमने एक पकड़ लिया यहाँ पे। इंटीग्रेशन, मुझे तो इतना बताओ कि जो फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, भाई स्प्रिंग द्वारा वर्क डन फाइंड करेंगे तो स्प्रिंग वाला फोर्स लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वर्क डन फाइंड करेंगे तो एक्सटर्नल फोर्स लेंगे। यस और नो। तो यहां पर लेंगे स्प्रिंग फोर्स। बताओ स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है कि नहीं, किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पर। तो एफ एस इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से जाना पड़ेगा। ठीक है जी, इंटीग्रेशन स्प्रिंग फोर्स। देखो यहां पर इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट में बताओ स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस पॉइंट पे स्प्रिंग फोर्स इधर की ओर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो कितना हो जाएगा, के एक्स आई कैप, आई कैप, के एक्स आई कैप। किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर। यस और नो। किसका आएगा, माइनस का। बोलो भाई समझ में आया क्या, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स आई कैप डॉट डी एस, डी एस, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अब देखो यहां पर दो तरीके हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट के दौरान ये वाले टर्म जीरो हो जाएंगे दोनों, इसका इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, जीरो। इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा, जीरो। या फिर वैसे देख लो, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो डायग्राम में देखो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो ये कितना हो गया, जीरो। ये कितना हो गया, जीरो। वैसे देख लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। कितना हो जाएगा बताओ, माइनस की आई का आई के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आई के आई साथ 1 होता है, तो ये x डॉट डी एक्स। समझ में आ रही है क्या, k क्या हो गया बताओ, कांस्टेंट, तो k क्या आ जाएगा, बार की ओर, और इंटीग्रेशन x डॉट डी एक्स। कितना इंटीग्रेशन हुआ है, 0 से x तक, 0 से x तक, तो 0 से x तक, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर लिख दूं और क्या है,
एक्स की पावर 1 मान सकते हैं। एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर में एक ऐड करके लिख देते वही पावर नीचे, तो ये एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये के हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो, ये क्या आया, वर्क डन बाई स्प्रिंग। बोलो भाई समझ में आया क्या, वर्क डन बाई स्प्रिंग, शायद आप लोग समझ गए होंगे। क्या आया, वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना आया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ये कब आया, जब स्प्रिंग को इलोंगेट किया जा रहा था, स्प्रिंग को इलोंगेट किया जा रहा है। क्या एरर आ गई क्या नेटवर्क में, स्प्रिंग को इलोंगेट करा जा रहा है, तो स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन क्या आया, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यस और नो, ठीक है जी। यदि स्प्रिंग ऑलरेडी, थर्ड कंडीशन देखो, इफ स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड, ऑलरेडी कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड। अब एक ही सिचुएशन बताऊंगा मैं, इतना टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे, है ना, कोई एक सिचुएशन बताऊंगा, चाहे स्प्रिंग में इलोंगेटेड मान लेना, चाहे कंप्रेस्ड। इफ स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड and attains its natural length condition, नेचुरल लेंथ कंडीशन को ये क्या कर रही है बेटा, अटेन कर रही है, नेचुरल लेंथ कंडीशन को अटेन कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या सीन बनेगा, देखो ध्यान देना, ये तो क्या होगी बताओ, स्प्रिंग क्या होगी, बोलो बोलो, कितनी कंप्रेस्ड है, एक्स कंप्रेस है मान लिया, कितनी कंप्रेस है, एक्स, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बताओ, एल नोट माइनस एक्स। वैसे स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को किससे लिखते हैं, एल नोट से लिखते हैं। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को किससे लिखते हैं बताओ, एल नोट से। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ को वैसे एल नोट से लिखते हैं, लेकिन स्प्रिंग ऑलरेडी क्या है, कंप्रेस्ड। क्या है बेटा, कंप्रेस्ड। यहां पे जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ कंप्रेस्ड वाली सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बोल दो। स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है तो लेंथ कितनी होगी, एल नोट माइनस एक्स, वैसे एल नोट होती है तो एल नोट माइनस एक्स, ठीक है जी। जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो फोर्स किधर लगा रही होगी बताओ, बाहर की ओर। कंप्रेस्ड है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रखी है, कंप्रेस हो रखी है तो यूं एक्सपेंड होना चाहिए, यूं एक्सपेंड होना चाहिए तो यूं फोर्स लगाएगी। यस और नो, यूं फोर्स है, कितना फोर्स लगाएगी, एफ स्प्रिंग इक्वल टू के एक्स, एफ स्प्रिंग इक्वल टू के एक्स। यस और नो, अब ये यहां आते आते मान लिया नेचुरल लेंथ वाली सिचुएशन में आ जाती है, एक्स है। यस और नो, ये नेचुरल लेंथ वाली सिचुएशन है। जब ये स्प्रिंग यहां आ जाएगी, जब ये स्प्रिंग यहां आ जाएगी एक्सपेंड होके, तो नेचुरल लेंथ मिल जाएगी इसको। सोच के देखो, स्प्रिंग कितना कंप्रेस है, एक्स कंप्रेस है। जब ये यहां रहती है इतनी, तब स्प्रिंग की लेंथ कितनी रहती है, एल नोट रहती है, वो इसकी नेचुरल लेंथ है। इस कंडीशन में इसमें ना कोई कंप्रेशन होता ना कोई इलोंगेशन होता, लेकिन इसको कितना कंप्रेस कर रखा है, एक्स, तो इसकी लेंथ एल नोट माइनस एक्स हो रखी है, और कंप्रेशन की वजह से इधर यूं फोर्स लगा रही है। और जब ये यहां आ जाएगा, ये पॉइंट यहां आ जाएगा, तब ये वापस से नेचुरल लेंथ अटेन कर लेगी। इसको एक्सपेंड होकर यहां तक आने में वर्क डन बताना है। क्या बताना है, एक्सपेंड होकर यहां तक आने में वर्क डन बताना है। समझ रहे हो क्या इस बात को, किधर डिस्प्लेस हो रही है, इधर की ओर। मैंने क्या लिखा है, इफ स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड, ये वाला पॉइंट बता रहा हूं, इफ स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड एंड अटेन इट्स नेचुरल लेंथ कंडीशन। ऑलरेडी कंप्रेस्ड है और नेचुरल लेंथ वाली सिचुएशन अटेन कर रही है, मतलब अभी जो इसकी लेंथ एल नोट माइनस एक्स है, वो फाइनली क्या हो जानी है, एल नोट हो जानी है, एल नोट हो जानी है। बोलो समझ में आई बात, ठीक है जी। देखो क्या होएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग चाहिए ना अपने को, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना होएगा, देखो वर्क डन बाई स्प्रिंग। मुझे ये बताओ, स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, वेरिएबल है तो एफ एस कोस थीटा डायरेक्ट लगा सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। तो एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, ठीक है जी, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर।
एफ एस, देखो ये पॉइंट पकड़ लिया एक, स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया बताओ, के एक्स, किधर लग रहा है बोलो इस पॉइंट पर, इधर की हो, यस और नो, तो के एक्स आई कैप, के एक्स आई कैप डॉट डीएस वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यस और नो, ये इतना हो गया। मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर की ओर है, इधर की ओर, मतलब आई कैप के अलोंग है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये dx आई कैप का dx आई कैप ही लिख दूं कि इसको माइनस करूं, आई कैप का आई कैप ही रहेगा ये, क्योंकि ये किधर डिस्प्लेस हो रहा है, देखो ये पॉइंट इधर की ओर, इधर की ओर, तो इसको प्लस लिख दो, ना लिखो तो भी चल जाएगा। कहां से कितना डिस्प्लेस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस पॉइंट में, पूरा इसको वापस से एक्सपेंड होने में पता कर रहे हैं हम लोग फोर्स, कि वापस से ये यहां तक पहुंच जाए, नेचुरल लेंथ की सिचुएशन में पहुंच जाए, तो उसमें स्प्रिंग को कितना वर्क करना पड़ेगा, उसमें स्प्रिंग कितना वर्क करेगी वो हम लोग देख रहे हैं, यस और नो। तो जब ये यहां तक आएगा तो बताओ ये पॉइंट कितना शिफ्ट होएगा, x, तो 0 से क्या कर दो x, तो यहां से देखो के तो आ गया बाहर, x डॉट dx आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 से x तक क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, 0 से x तक इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर वर्क डन बाई स्प्रिंग। देखो छोटे छोटे पॉइंट है दो, कि जनरली ये सोचा जाता है कि स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन नेगेटिव होता है, कई जगह लिखा होता है और उसका पूरा मीनिंग बच्चे समझ नहीं पाते, ठीक है। देखो ध्यान देना, स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन नेगेटिव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कब, जब स्प्रिंग को इलोंगेट किया जा रहा हो, इलोंगेट अभी करा जा रहा है, क्या है इलोंगेट करा जा रहा है, या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस करा जा रहा है, या फिर स्प्रिंग को कंप्रेस किया जा रहा है, तो क्या होता है वर्क डन नेगेटिव होता है, किसके द्वारा, स्प्रिंग फोर्स द्वारा, स्प्रिंग फोर्स द्वारा, गौर कर लेना, किसके द्वारा, स्प्रिंग फोर्स द्वारा, फोर्स कैसा वर्क डन कैसा होता है नेगेटिव, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स द्वारा करा गया वर्क डन उस द्वारा उसका अपोजिट, वो कैसा होता है पॉजिटिव, यस और नो। ये पॉजिटिव नेगेटिव उस टाइप का कंफ्यूजनिंग नहीं है जिस टाइप से वो थर्मोडायनेमिक्स में होता है, वैसा नहीं है, बहुत इजी है कि स्प्रिंग को जब इलोंगेट करा जा रहा होता है या फिर कंप्रेस करा जा रहा होता है, कंप्रेस करा जा रहा होता है, तो उस दौरान स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन नेगेटिव होता है। सोल्व करके मैंने बताया आपको, यदि स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है या फिर ऑलरेडी इलोंगेटेड है, यदि स्प्रिंग ऑलरेडी कंप्रेस्ड है या इलोंगेटेड है और अपनी नेचुरल लेंथ वाली सिचुएशन में जा रही है, नेचुरल लेंथ वाली सिचुएशन में जा रही है, तो नेचुरल लेंथ अटेन करने में, किसमें बेटा, नेचुरल लेंथ अटेन करने में स्प्रिंग फोर्स को कैसा वर्क करना पड़ता है, पॉजिटिव वर्क करना पड़ता है। हाफ के एक्स, पहले भी हाफ के एक्स स्क्वायर, अब भी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, यस और नो। स्प्रिंग के द्वारा करा गया वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है।